एएमयू ने किया जमीन पर कब्जा, योगी ने किया इलाज, कट्टरपंथियों की हवा टाइट। जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर अपने सख्त एक्शन को लेकर सुर्खियों में है। प्रदेश भर में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे अभियान ने अब एक और बड़ा मोड़ ले लिया है। इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों में सैकड़ों अवैध मदरसे, मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कार्रवाई के बाद अब सरकार की निगाहें शहरों की बेशकीमती जमीनों पर टिक गई है, जो दशकों से प्रभावशाली संस्थानों के कब्जे में थी। इसी कड़ी में अब योगी सरकार की नजर अलीगढ़ पर पड़ी है। यहां प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करीब 90 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त करवाया है। हैरानी की बात यह है कि ये जमीन पिछले 80 सालों से एएमयू के कब्जे में थी और इसकी मौजूदा बाजार कीमत 1 अरब 26 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन अलीगढ़ के नगला पटवारी भमोला क्षेत्र में स्थित है। 2 मई को नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर से एएमयू का कब्जा हटवाया। अधिकारियों के अनुसार इस भूमि पर दशकों से अवैध कब्जा था और यह जमीन नगर निगम के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन 1945 से अब तक इस पर एएमयू द्वारा हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग और अन्य गतिविधियां चलाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 4150 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, उसे खाली कराया गया और वहां पर नगर निगम का स्वामित्व बोर्ड भी लगा दिया गया। मौके पर सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह, उप जिलाधिकारी कोल दिग्विजय सिंह समेत प्रशासनिक अमला बड़ी संख्या में मौजूद था। नगर आयुक्त विनोद कुमार ने इस कार्रवाई के बाद साफ शब्दों में कहा, सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी जगहों पर ऐसे ही कब्जे हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कई और संपत्तियों पर भी एएमयू का कब्जा है, जिनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई होगी। वहीं इस कार्रवाई को लेकर एएमयू प्रशासन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें ना तो कोई नोटिस मिला, ना ही कोई पूर्व जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय के संपत्ति विभाग के प्रमुख प्रोफेसर शकील अहमद ने कहा कि ये जमीन वर्षों से एएमयू के इस्तेमाल में रही है और यहाँ पर हॉर्स राइडिंग जैसी को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती रही है। प्रोफेसर शकील ने यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम ने पुल निर्माण की अनुमति मांगी थी, जो उन्हें दी गई थी, लेकिन अब उस आधार पर निगम ने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। एएमयू ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया और अब कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। इस मामले पर धार्मिक स्वर भी सुनाई देने लगे। मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम हुसैन ने कहा, इस्लाम में किसी की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करना हराम है। यह बहुत बड़ा गुनाह है। अगर एएमयू ने गलत तरीके से कब्जा किया है तो उसे छोड़ देना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एएमयू को संसद से पारित विशेष अधिनियम के तहत इतनी ताकत दी गई है कि वो इसका दुरुपयोग करके वर्षों से जमीनों पर कब्जा करती आई है। योगी सरकार के इस कदम को राजनीतिक रूप से भी बहुत अहम माना जा रहा है। एक और सरकार लगातार भू माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर यह कार्रवाई एक शक्तिशाली शिक्षण संस्था के खिलाफ हुई है, जो कि लंबे समय से राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक उदाहरण है। आने वाले दिनों में अगर एएमयू की अन्य संपत्तियों की जांच होती है और वहां भी नगर निगम या अन्य सरकारी एजेंसियों की जमीन पर कब्जा मिलता है तो और भी बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। इस कार्रवाई को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद के राजनीतिक समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। योगी सरकार का यह रवैया यह संकेत देता है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति, संस्था या समुदाय विशेष नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। सरकार अब समान रूप से सख्ती दिखा रही है। अलीगढ़ में हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक जमीन खाली कराने का मामला नहीं है, ये एक बड़ा संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अब अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून सभी के लिए बराबर है और अब कोई भी पवित्र गाय नहीं मानी जाएगी। एएमयू बनाम नगर निगम की लड़ाई अब कानूनी और सामाजिक दोनों मोर्चे पर देखने लायक होगी।